Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. This is the part 7 of our topic differentiation, and in this topic we'll learn first principle method. So let's start our video. ओके सो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डिफरेंशिएशन का वो मेथड होता है जिसमें हम डिफरेंशिएशन अपने एक फार्मूला हमें गिवन होता है, हम उस फार्मूले के जरिए करते हैं. अब वो फार्मूला हमारे पास क्या है? एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस एफ ए x माइनस a. ठीक है, एफ डैश ए यानी ये हमारे पास जो टर्म है ये है कि डिफरेंशिएशन हो चुकी है इसकी. ठीक है, अब ये किस फॉर्मूले के जरिए हुई है? एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस ए. एफ ए हमारे पास क्या आएगा, कैसे आएगा कि जो भी टर्म हमें एफ एक्स में दी हुई है, ठीक है, एफ एक्स, उसके हम जितने भी वेरिएबल्स हैं, एक्स का वेरिएबल या जो भी वेरिएबल है हम उसे ए में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वेरिएबल और उसके ऊपर स्क्वायर की पावर. तो हमने इसको क्या है, हम ए की उसमें ले लेंगे, इसको ए स्क्वायर. फिर हमारे पास जो ये फॉर्मूला है एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस एफ ए x माइनस a. सो f डैश a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a. अब यहाँ पे हमें fx क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगी x स्क्वायर. एफ ए क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगी ए स्क्वायर, और नीचे x माइनस ए एज इट इज आ जाएगा. अब मुझे अगर मैं यहाँ पे अपनी लिमिट इस स्टेप पे अप्लाई करूँ तो a माइनस ए 0 होगा, ये जब डिवाइड होगा तो हमें इन्फिनिटी दे देगा. हमें इन्फिनिटी नहीं लेके आना है, हमें इसे मजीद सॉल्व करना है, तो मैं इसे मजीद सिंप्लीफाई करूंगी. अब यहाँ पे मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मुझे एक फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इंटू, ठीक है, इसका प्रोडक्ट. ठीक है, सो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप, मैं इसको इस तरीके से खोल के लिख दूंगी. एफ डैश इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए. अब ये x माइनस ए एक्स प्लस ए, और नीचे x माइनस ए. एक्स माइनस ए नीचे और ऊपर वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और अब जो हमारे पास टर्म बचेगी वो होगी एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू ए x प्लस ए. ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करूँ तो मुझे इन्फिनिटी नहीं देगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगी कि अप्लाइंग लिमिट, कि इस स्टेप पे मैं अपनी लिमिट अप्लाई कर रही हूँ. हमें मेंशन करना है कि हम लिमिट अब अप्लाई कर रहे हैं. तो जो x है ना, अब x टेंड्स टू a यानी जहाँ x लिखा हुआ है वहां पे हम a लिख देंगे. सो एफ डैश a इज इक्वल्स टू a प्लस a, और a प्लस a क्या होता है? 2a. अब ये हमारे पास एफ डैश ए की फॉर्मेट में है. ठीक है, लेकिन हमें जो सवाल किया था हमें एफ एक्स की उसमें दिया हुआ था, तो अब हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है. ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गई है, तो अब हम ए की वेरिएबल की जगह अब हम क्या लिख देंगे? वापस से एक्स का वेरिएबल लिख देंगे. सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x. ठीक है, ए की जगह जहां जहां ए है वहां पे हमने x लिख दिया, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. अब आप लोग ये देखिए, अगर हम इसको, ये है हमारे पास कि अगर हमें डिफरेंशिएशन के कुछ नहीं याद हो, फॉर्मूले के जरिए हम कर सकते हैं. ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है हमारे पास, लेकिन हमें अगर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें ये अक्सर याद नहीं रहता है कि साइन एक्स का क्या होगा, डिफरेंशिएशन के बाद साइन एक्स क्या होगा, या फिर टेन एक्स क्या होगा, या कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, तो हमारे पास ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमें गिवन है. अगर मैं इसको सिंपल डिफरेंशिएशन करती तो शायद मेरा 2 स्टेप्स में हो जाता कि मल्टीप्लाई बाय द पावर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, सो 2x मेरा आंसर आ जाता. लेकिन मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से किया है, तो मेरे पास थोड़े से स्टेप्स जो है ना उनके इंक्रीज हो चुके हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं. अच्छा, एक और एग्जांपल देने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कुछ इसकी प्रैक्टिस करें. ठीक है, डिफरेंट टर्म्स लें, वाई स्क्वायर को लेके कर लें या क्यूब को लेके कर लें. अब हमें अपने एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अच्छा, तो अब हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला था ना, एफ डैश इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए. अब नीचे क्या है? एक्स माइनस ए. तो अब यहाँ पे तो मुझे
पहले जो मैंने एग्जांपल करवाई थी वो एक्स स्क्वायर में करवाई थी। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, x5 भी हो सकता है। तो फिर हम फॉर्मूला कैसे वो करें? तो देखें, a माइनस बी के ही इक्वल होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है, a माइनस बी a प्लस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखें, तीनों में स्टार्टिंग की जो प्रोडक्ट की जो पहली हमारे पास जो टर्म थी वो हमारे पास a माइनस बी ही है, ठीक है। तो अब जब भी हमारे पास माइनस की हो a4 माइनस b4, a5 माइनस b5, तो हमारी पहली जो टर्म होगी ना वो a माइनस बी ही होगी। इसके बाद आप लोग देखें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप देखें जो हमारे पास पहला वेरिएबल है, अब हमने यहाँ पे एक पावर लिख ली, उसके बाद ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जबकि बी पावर हमारे पास इंक्रीज हो रही है। वो कैसे कि ये बेसिकली है ए स्क्वायर बी जीरो, लेकिन बी जीरो चूंकि जीरो किसी भी वेरिएबल पर हो वो हमें 1 देता है, तो इसलिए हमने नहीं लिखा, हमने ए स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारी दूसरे हमने प्लस का साइन दिया, फिर हमारी ये 2 डिक्रीज हो गए 1 चली गई, जबकि बी इंक्रीज हो गए 1 आई, फिर ये और डिक्रीज हो गई, अब ए की पावर 0 आई। तो जब हम 0 लिखेंगे तो वो 0 1 के इक्वल होता है, तो हमने नहीं लिखा, और सिर्फ बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम फॉर्मूला खुद बना सकते हैं a4 माइनस b4 को भी, कि पहली टर्म आ गई a माइनस बी। इसी तरीके से a5 माइनस b5 पर भी पहली टर्म आ गई a माइनस बी। अब इसमें a4 माइनस b4 में देखें सेकेंड टर्म, ठीक है, प्रोडक्ट दूसरे ब्रैकेट की हम पहली टर्म देख लें, तो a4 में एक टर्म इधर आ गई, फिर a क्यूब b की पावर 0, फिर एक और डिक्रीज होगी स्क्वायर, तो b की पावर 1, फिर a की पावर 1 तो b की पावर स्क्वायर, और फिर b की पावर क्यूब। ये हमारा बन गया a4 माइनस b4। हमने इसी आइडिया को लेके चला तो हमारे फॉर्मूलाज बनते जा रहे हैं। अब मैं a5 माइनस b5 ले रही हूँ, पहली आ गई a और b, ठीक है, दोनों। अब मैं दूसरे उसमें ये डिक्रीज हो गई 5 से, ये क्या हो जाएगी 4, तो b की 0 उसको नहीं लिखेंगे, फिर क्यूब b की पावर 1, फिर स्क्वायर b की पावर स्क्वायर, फिर a की पावर 1 तो b की पावर क्यूब, और फिर b 4। इसी तरीके से हम फॉर्मूलाज बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को, अगर आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस के तौर पर ये आप लोगों के लिए एक होम टास्क, आप होम एक्टिविटी समझ लें, x4, x6 और x8। ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को ये ज्यादा सही समझ आए, ठीक है, क्योंकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। वैसे ही होगा, x को a के इक्वल लेके करेंगे, और फिर f फॉर्मूले के जरिए हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम अपनी एक और तरीके के सम की तरफ मूव करते हैं। Okay, so our second question is fx is equals to x square minus 2x plus 3। वही करेंगे हम, अब ये थोड़ी सी ज्यादा हमारी एक्सपेंड हो गई है, ठीक है, टर्म वही करेंगे कि हम इसको a के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। एफ ए इज इक्वल टू, जहां जहां x वेरिएबल है वहां वहां a लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3। फॉर्मूला है हमारे पास एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए x माइनस a। तो f डैश a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a। अब fx की जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। सो मैं यहाँ लिख दूंगी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, माइनस साइन, फिर मैं ब्रैकेट में अपनी एफ ए वाली टर्म लिखूंगी a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3। माइनस साइन के बाद मैंने ब्रैकेट क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस हमारी जो है ना वो साइन को चेंज कर देता है, तो इसलिए फिर मैंने ब्रैकेट पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव जब वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, किसी से, नीचे मैं सिंपल अपना x माइनस ए ही लिखूंगी। एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a। अब मैं अपना ब्रैकेट खोल दूंगी, x माइनस 2x प्लस 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, और नीचे x माइनस a को मैं एक जगह लिख दूंगी। इसके बाद मेरे पास, इसके बाद क्या होगा कि मैं स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ ले आऊंगी, लीनियर पावर वाली टर्म को एक जगह और कांस्टेंट टर्म को एक जगह, लेकिन कांस्टेंट टर्म को एक जगह लाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। बाकी मैं स्क्वायर वाली टर्म को एक जगह
और लीनियर टर्म को एक जगह, सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 2a एक जगह नीचे x माइनस a। एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वही फॉर्मूला, क्योंकि हमें x माइनस ए को नीचे से कैंसिल करवाना है ताकि हमारा आंसर इन्फिनिटी ना बने, ठीक है। तो मैं इसको खोलूंगी x माइनस ए, x प्लस ए, फिर इसमें मैं अपना -2 कॉमन ले लूंगी और माइनस भी कॉमन ले लूंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा x माइनस ए। अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो जब मैं माइनस ले लिया तो फिर ये नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव और पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव बन जाएगी, x माइनस ए। अब यहाँ पे माइनस है, अब यहाँ पे भी x माइनस ए है, यहाँ पे भी x माइनस ए है, तो इनमें से भी x माइनस ए कॉमन आ गया। यहाँ पे मैं कैंसिल आउट नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे मेरे पास माइनस है, तो मैं सबसे पहले इनको कॉमन लूंगी। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ओ सॉरी x टेंड्स टू a, x माइनस ए मैंने कॉमन ले लिया, बाकी मैं अपनी बची हुई टर्म्स लिख दूंगी x प्लस ए माइनस 2 और नीचे x माइनस ए, इनको मैंने कैंसिल कर दिया। इसी उसमें मैं लिखूंगी अप्लाइंग लिमिट, कि मैं अपनी लिमिट अप्लाई कर रही हूँ। और जब मैं ये लिख दूंगी ना तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे लिमिट x टेंड्स टू a लिखने की जरूरत नहीं है। तो x जहां लिखा हुआ है वहां, क्यों x टेंड्स टू अब a है ना, तो जहां x लिखा हुआ है वहां मैं a लिख दूंगी, a प्लस a माइनस 2। सो a प्लस a मेरे पास होगा 2a। एफ डैश ए इज इक्वल्स टू 2a माइनस 2 में चाहूँ तो मैं कॉमन भी ले सकती हूँ, 2a माइनस 1। अब ये चूंकि हमारे पास क्वेश्चन एफ एक्स के फॉर्म में था, तो अब हमने डिफरेंशिएशन कर दी, लेकिन हम कर तो इसकी रहे थे ना डिफरेंशिएशन, लेकिन उसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए, अपने फॉर्मूले में लाने के लिए हमने उसको ए में कन्वर्ट किया। अब वापस जब हमारे पास आंसर आ गया है तो मैं इसको एक्स में ले जाऊंगी, तो जहां जहां ए है वहां वहां मैं एक्स लिख दूंगी। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x minus 1 and this would be our answer. ओके, सो अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, आपकी होम एक्टिविटी दे रही हूँ, और सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ उसको ज़रूर ट्राई करें ताकि आप लोगों को ये मेथड भी अच्छे से समझ आ जाए। तो वो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, बिल्कुल इसी की तरीके से सिमिलर है, ठीक है। मैं सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये ज़रूर एडवाइस करूँगी कि जो पहले मैंने एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन करवाया, अब मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 वाला करवाया, आप लोग उसको गौर से समझें, क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट से हमारे आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। तो अगर आप लोग को ये सही समझ आ जाएगा ना, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को खुद कर सकेंगे। सो प्लीज़ उसको गौर से समझें। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। अब हमारे पास जो पावर है ना वो इनवर्स में आ गई है, सो हम कह सकते हैं हमारे पास टाइप 3 है क्वेश्चन का, ठीक है। मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करवा रही हूँ और आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर अब मजीद क्वेश्चंस करें सॉल्व, ठीक है। तो वही, अब इसको ए में कन्वर्ट करने से पहले, अच्छा मैं अगर नेगेटिव पावर को लेके चलूँ ना तो मुझे बहुत मसला होगा सॉल्व करने में। तो मैं इसको मुझे ये पता है कि अगर पावर को मुझे पॉजिटिव बनाना हो तो मैं उसे नीचे ले जाऊंगी, तो 1/x क्यूब। अब ये पावर हमारी क्या हो गई है, पॉजिटिव बन गई है। अब मैं इसे a में कन्वर्ट करूंगी, सो एफ ए इज इक्वल्स टू 1/a क्यूब। As we know the formula, f dash a is equals to limit x tends to a fx minus fa अपॉन x माइनस a। अब मैं इसे पुट करूंगी, सो f डैश a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a 1/x क्यूब। fx की जगह उसकी वैल्यू आ गई 1/x क्यूब, और fa की जगह भी उसकी वैल्यू आ गई 1/a क्यूब अपॉन x माइनस a। अब मैं इसका एलसीएम लूंगी। सो एलसीएम जब मैं लूंगी तो ये हो जाएगा मेरे पास x क्यूब a क्यूब, ठीक है। x क्यूब a क्यूब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x क्यूब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा a क्यूब माइनस x क्यूब, और नीचे वाली टर्म एज इट इज रहेगी x माइनस a। अब मैं इस टर्म को, क्योंकि काफ़ी अजीब सा है, तो मैं इस टर्म को नीचे ले आऊंगी, तो ये मेरे पास हो जाएगी x क्यूब a क्यूब x माइनस
ए, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आप लोग देखें मेरे पास नीचे है x माइनस ए, जबकि यहाँ पे मेरे पास है ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब की फॉर्मेट में। तो मैं माइनस साइन अपना कॉमन ले लूंगी। जब मैं माइनस साइन कॉमन लूंगी तो मेरी नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव और पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो x यहाँ पे नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव, और a पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव। तो मैं इसको पॉजिटिव वाले को पहले लिख दूंगी और नेगेटिव वाले को बाद में। तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। अब ये इस फॉर्मेट में आ गया। अब आगे हमने वही करना है कि हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का। सो एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, सो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का क्या फॉर्मूला, एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और एक्स क्यूब ए क्यूब x माइनस ए। अब x माइनस ए डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का कैंसिल हो जाएगा, और अब मैं यहाँ पे अपनी लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि अब ये मुझे इन्फिनिटी नहीं देगी। तो मैं यहाँ लिख दूंगी अप्लाइंग लिमिट सो एफ डैश ए इज इक्वल्स टू, अब मैं लिमिट के नहीं, अब जहां जहां x है वहां मैं a लिख दूंगी, तो नेगेटिव साइन मेरा एज इट इज रहेगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए डॉट ए प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब डॉट ए क्यूब। अब आप लोग देखें ये हो जाएगा माइनस, अब ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं, इनकी जो बेस है वो सेम है, पावर आपस में एक दूसरे को ऐड कर लेंगे। सो 1 + 1 2, सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, बेस इनकी सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। सो 3 + 3 6, ठीक है। यहाँ पे 2a क्यूब नहीं होगा क्योंकि ऐड नहीं हो रही है प्रोडक्ट, पावर्स इनकी ऐड होंगी। सो 3 + 3 6, सो a 6। अगर मुझे अब इसको मुझे सिंप्लीफाई, अब देखें इन दोनों की भी बेस सेम है लेकिन ये कोशेंट फॉर्म पे, तो अगर ये ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव साइन के साथ जाएगी, या ये नीचे आएगी तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगी। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ तो फिर मेरे पास -6 माइनस जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ आ जाएगा, तो फिर मेरे पास आंसर में जो पावर आएगी ना वो नेगेटिव आएगी। तो मैं इसको नीचे ले आती हूँ। सो -3 a 6 - 2, सो मेरे पास हो जाएगा -3 a 6 - 2 4, -3 4। अब मैं ये मेरे पास किसमें एक एफ डैश ए की उसमें था, अब मैं इसको एफ डैश एक्स की यानी एक्स के फॉर्मेट में लिख दूंगी, और जहां जहां मेरे पास ए है वहां मैं एक्स लिख दूंगी। सो x4, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी क्वेश्चन, ठीक है, जो आप लोगों की होम एक्टिविटी है, और वो है 2x - 6। प्लीज ट्राई इसको करेगा, और अगर आपको कोई भी जो मैंने आपको होम एक्टिविटी में क्वेश्चंस दिए, अगर उसमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। बट आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेगा और गौर से समझिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के जो हैं वो कॉन्सेप्ट सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, ये या मैं ये कह लूँ कि हम अपनी एक टाइप 4 की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो अब हमारे पास जो टाइप 4 में आई है ना, अब हमारे पास वेरिएबल के ऊपर पावर हमारी अपॉन में आ गई है, ठीक है, 1/4 करके आ गई है। तो अब हमें इसे लेके चलना है। अब ये थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन से डिफिकल्ट होगा, या मैं ये कह लूँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डिफिकल्ट तो नहीं डिफरेंट होगा। तो वही स्टेप किसको हम ए में कन्वर्ट करेंगे, तो a 1/4 अपने फॉर्मूला जो कि मेरे पास था एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। आप लोग पहले उसका रेफरेंस देगा, मैं अभी नहीं दे रही हूँ वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगी। सो मैं अपनी वैल्यूज पुट करूंगी। सो हो जाएगा एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब एफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स 1/4 माइनस एफ ए की जगह उसकी वैल्यू ए 1/4 अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब हमारे पास यहाँ पे एक्स माइनस ए है।
अब हमें क्या करना है कि अब इसको तो हम इसका फॉर्मूला जैसे भी ओपन कर ले हमें x माइनस ए तो वो नहीं देगा, तो अब मुझे नीचे ही अपना कोई काम करना पड़ेगा। अब अगर मेरी बात सुने, अगर मैं इसको इस तरीके से करके लिखती हूँ x 1/4 4, तो मेरी इस टर्म पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि x 1/4 इंटू 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वही x की पावर 1 रह जाएगी, लेकिन हमारी आगे कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों को इस तरीके से लिख देती हूँ 1/4 4 और a 1/4 4। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू a, सो x 1/4 माइनस a 1/4, x 1/4 4 माइनस a 1/4 होल पावर 4। ठीक है, अब ये सिंपल मेरे पास फॉर्मूला बन गया है a4 माइनस b4 का। सिंपल फॉर्मूला है a4 माइनस b4 का। क्यों है? क्योंकि अंदर वाली ये एक टर्म है, इस पे ये होल पावर है। सो मेरे पास a4 माइनस b4 इज इक्वल्स टू a माइनस b a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला है। ऊपर मैं वही रहने दूंगी, लिमिट x टेंड्स टू a x 1/4 माइनस a 1/4 अपॉन, अब मैं इस फॉर्मूला को कर लूंगी तो पहली टर्म तो हो जाएगी x 1/4 माइनस a 1/4। क्यों? क्योंकि a माइनस b और मेरे पास ये a है और ये पूरा b है, तो मैंने ये लिख दिया। अब इसको ये मेरे पास a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये मैंने पहले बना दिया। अब मैं अंदर अपना a भी पुट कर लूंगी, तो मेरे पास a x 1/4 है, फिर a स्क्वायर x 1/4, जबकि मेरे पास b है a 1/4, फिर मेरे पास a है x 1/4, b है मेरे पास a 1/4, फिर a 1/4। ठीक है, यहाँ तक मैंने अपने क्वेश्चन को कर लिया। अब ये आप लोग देखें तो x 1/4 और ये ऊपर डिनोमिनेटर वाली टर्म और न्यूमरेटर वाली टर्म आपस में कैंसिल हो रही हैं। अब मैं इसी उसमें लिख देती हूँ अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई कर दूंगी क्योंकि अब ये हमें इन्फिनिटी तो देगा नहीं, सो लिमिट अब नहीं आएगा। अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, सो 1 ओवर, अब x की जगह a आ जाए क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू a था, तो x की जगह a, सो a 1/4 क्यूब। सो बेसिकली अब मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, अपनी पावर को इस पर ही करके a 3/4 प्लस a, यहाँ पे ये स्क्वायर है, सो 2/4 मेरे पास हो जाए, मुझे दे देगा 2। ठीक है, तो a, ये मेरे पास कैंसलिंग के बाद a 1/2 तो मेरे पास बचा है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से करूँगी ना तो फिर मैं बाद में मुझे पावर एड्स करने में मसला होगा, तो मैं 2/4 ही रहने देती हूँ उसे, और a 1/4। ठीक है, तो दोनों में डिनोमिनेटर में इनकी पावर में 1/4 ही है। फिर इधर भी a 1/4, a 2/4, फिर प्लस a 3/4। अब ये 1 इधर हुआ है। अब मैं इसको, ये 3/4 है, अब आप देखें इसको भी मैं ऐड करूंगी ना, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, सो 4 नीचे रहेगा, 2 + 1 3, तो ये सारे क्या है 3/4, सो a 3/4 प्लस a 3/4 प्लस a 3/4 प्लस a 3/4, सो 1 2 3 4। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 1/4 a 3/4, और ये मेरे पास था f' की फॉर्मेट में। अब मैं इसको f' के उसमें लिख दूंगी, तो a की जगह मैं क्या लिख दूंगी, अपना x लिख दूंगी, 4x 3/4, और यही मेरा क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर होगा। इससे जो मैं सिमिलर आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ अपना क्वेश्चन होमवर्क के लिए, वो है f(x) = x 1/5। ठीक है, आप लोग ये लेके ट्राई करें। इसमें अब बस क्या लगेगा कि नीचे 1/5 माइनस, तो फिर a5 माइनस b5 का फॉर्मूला और फॉर्मेट सेम ही रहेगा। अब मैं अपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक का आप लोगों को क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक का मैं आप लोगों को एक ही करवाऊंगी, इसलिए एक करवाऊंगी क्योंकि बाकी जो मैंने करवाया ना उससे सेम ही है, बस हमारे पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे। सो आइए उस सवाल को देखते हैं। ओके, सो f(x) = sin³ x है हमारी नेक्स्ट एग्जांपल, वही f
ए के फॉर्मेट में लिखूंगी तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स की जगह बस ए हो जाएगा। फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगी। सो एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a, सो एफ एक्स की जगह साइन क्यूब x और एफ ए की जगह साइन क्यूब a, और नीचे हमारा वही रहेगा x माइनस a। यहाँ तक स्टेप हो गया। अब आप लोग देखेंगे क्या है मेरे पास क्यूब की फॉर्मूला में, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं इस पे लगा दूंगी। सो लिमिट x टेंड्स टू a, सो सबसे पहले a माइनस बी, सो साइन x माइनस साइन a, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है, साइन x मेरे पास a है तो इस पे ये साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर x प्लस ए बी, ठीक है। सो साइन x साइन a प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a। अब आप लोग कहेंगे क्यूब, तो भाई क्यूब का फॉर्मूला तो मैं लगा रही हूँ ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो नीचे मैंने उसका फॉर्मूला खोला है, ठीक है, और नीचे मेरे पास x माइनस ए ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब आप लोग देखें कि ये मेरे पास है साइन x माइनस साइन ए, तो आप लोगों ने शायद ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ आइडेंटिटी कुछ फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, तो उसमें साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। नहीं आप लोगों ने वो किया पढ़ा है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। साइन u माइनस साइन v का क्या फॉर्मूला है, साइन u माइनस साइन v इज इक्वल्स टू 2 cos u प्लस v बाई 2 साइन u माइनस v बाई 2, ठीक है। फॉर्मूला मैं क्यों लगाऊंगी, क्योंकि मुझे आगे सिंप्लीफिकेशन करनी है अपनी इसको आगे मजीद, क्योंकि अब अगर मैं इसी तरीके से करूंगी तो भाई मेरा x माइनस से कैंसिल कैसे होगा या यहाँ से हटेगा कैसे, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला ये लगाऊंगी। अब यहाँ पे मेरे पास u वाली टर्म x है जबकि v वाली टर्म मेरे पास a है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे मैं अपना फॉर्मूला लगाऊंगी। सो ये 2 cos x प्लस a बाई 2 साइन x माइनस a बाई 2, और ये वाली टर्म मेरे पास एज इट इज आ जाएगी साइन स्क्वायर x प्लस साइन x साइन a प्लस साइन स्क्वायर a, और नीचे x माइनस a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि आप लोग देखें ये मेरे पास क्या है x माइनस a बाई 2, जबकि ये है मेरे पास x माइनस a, तो x प्लस a तो नहीं है नीचे, तो इसको तो मैं साइड पर कर दूं, लेकिन इस वाली टर्म पे हमारे पास हो सकता है, तो मैं क्या करूंगी, इसे भी मुझे x माइनस a बाई 2 अगर मैं बनाऊं तो आगे शायद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो। तो 2 यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस नीचे वाली टर्म से आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वाली टर्म को एक जगह रखती हूँ और बाकी इसको एक जगह रख देती हूँ, तो क्या हो जाएगा कि cos x प्लस a बाई 2, ये वाली टर्म भी इसके साथ आ गई, साइन स्क्वायर x प्लस साइन x साइन a प्लस साइन स्क्वायर a, और इस वाली टर्म को मैं एक जगह रख देती हूँ, साइन x माइनस a बाई 2 डिवाइड बाय x माइनस a बाई 2। मैंने ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अब देखिए लिमिट पूरे पे है ना, तो लिमिट सिर्फ इस पे नहीं रहेगी, लिमिट इस पे भी डिवाइड होगी, तो मैं लिमिट को, क्योंकि मेरे पास x माइनस a बाई 2 टेंड्स टू a रख देती हूँ मैं, ठीक है, बल्कि इसको मैं यहाँ पे 0 रखूंगी। यहाँ पे मैं 0 क्यों रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास देखिए आप लोग ने एक पढ़ी होगी लिमिट में साइन से मुतालिक एक आइडेंटिटी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आप देखें जो एंगल ऊपर है ना वही नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे एंगल क्या था, x माइनस a बाई 2, तो नीचे भी x माइनस a बाई 2
बनाना है हमें, तभी हम ये लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं सिर्फ x माइनस ए होगा तो हम ये लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे यहाँ पे 2 लाना था। तो मैंने 2 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मैं इधर ले आई और वो डिवाइड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अपनी लिमिट अप्लाई करती हूँ। तो अब यहाँ पे x टेंड्स टू 0 था ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास इधर एंगल था वही हमारे पास इधर 0 के इक्वल था। तो यहाँ पे एंगल x माइनस ए बाई 2 था है, तो ये इधर x माइनस ए बाई 2 टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब ये वाली तो हो जाएगी मेरे पास 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अप्लाइंग लिमिट, और बाकी इधर मैं x की जगह a लिख दूंगी। यहाँ ये वाली टर्म तो 1 हो गई, एज इट इज मैं लिख देती हूँ। अब यहाँ पे मैं जहां जहां x है वहां मैं a लिख दूंगी। a प्लस ए बाई 2 साइन स्क्वायर a प्लस साइन a प्लस साइन स्क्वायर a, और ये तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1, जो कि एज इट इज आ गया। अब ये देखें साइन ए साइन बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये भी साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो 1 2 3 3 है, तो जाएंगे कॉस, और ये a प्लस ए 2a बाई 2, और ये साइन 3 साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा। मैं इसको रीअरेंज करके इस तरीके से लिख देती हूँ, f डैश x इज इक्वल्स f डैश एक ही उसमें है अभी ये, सो 3 साइन स्क्वायर a, मैंने जो मेरे पास हाईएस्ट पावर थी उसे मैंने पहले लिख दिया, और फिर cos a, ठीक है। जो लोएस्ट पावर थी उसे मैंने बाद में। अब मैं इसको सिंपल डिफरेंशिएशन हो गई, लेकिन सवाल हमारा x के उसमें था, तो मैं इसको f डैश x इज इक्वल्स टू, जहां जहां मेरे पास a है वहां पे मैं x लिख दूंगी, cos x। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा लेंदी था बट इजी था, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हुई थी और हमें कुछ आइडेंटिटीज याद रखनी थी। ओके सो अब मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज बता रही हूँ, क्योंकि देखें जब हम डिफरेंशिएशन, जब हमें सिंपल हम डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के अलावा कर रहे थे, तो हमें वो क्या याद रखना था कि साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल है आफ्टर डिफरेंशिएशन। लेकिन अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को करने के लिए हमारे पास हमें फॉर्मूलाज की मदद लेनी चाहिए। तो हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। वो क्या, एक तो हमें याद होना चाहिए साइन u माइनस साइन v, जो कि मैंने अभी करवाया भी था, 2 cos u प्लस v बाई 2 साइन u माइनस v बाई 2, ठीक है। एक याद होना चाहिए cos u माइनस cos v, सो वो इक्वल होता है माइनस 2 साइन u प्लस v बाई 2 साइन u माइनस v बाई 2। मैं यहाँ पे माइनस के फॉर्मूलाज इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे नीचे जो टर्म होती है ना वो x माइनस ए की होती है, तो हमें जो होते हैं ना वो जो जिनमें माइनस होता है वही वाले फॉर्मूलाज हमें ज़्यादा हमारे यूज़ हो रहे होते हैं, इसलिए मैं ये फॉर्मूलाज पे ज़्यादा फोकस रखती हूँ कि ये आप ज़रूर याद रखिएगा। एक प्रोडक्ट जो हमारा है साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, साइन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, सो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अच्छा ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपको यही इसी तरीके से टर्म दी हुई हो और आपने इधर करना हो सकता है कि आपको राइट हैंड साइड वाली टर्म मिल रही हो, आपको इस जैसी लग रही हो, तो फिर आप उस फॉर्मूला को इसमें बंद कर देंगे, ठीक है। बेसिकली जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हमें इस वाले फॉर्मूला में अक्सर क्या होता है कि हमें ये वाली टर्म हमारी पास होती है और हम फिर उसे बंद कर देते हैं इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा में, ठीक है। सॉरी ये साइन अल्फा प्लस बीटा नहीं है, साइन अल्फा माइनस बीटा है, मेरी मिस्टेक थी, अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है। इसी तरीके से कॉस अल्फा माइनस बीटा का भी हमें पता होना चाहिए कि हमें फिर ये वाली टर्म अगर दी हुई हो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसमें बंद कर देंगे ये दी हुई हो, और इसमें अपनी आगे देखेंगे कि किससे हमारी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, अज्यूम करेंगे और फिर उसे करेंगे। साथ ही हमें ये बताना चाहिए कि जैसे अगर हमें कभी 10 के उसमें दिया हुआ हो सम, तो हम उसे चेंज करेंगे साइन एक्स और कॉस एक्स में। अगर 10 के ऊपर क्यूब है तो जब चेंज होगा तो साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, ये देखना है। इसी तरीके से कॉट एक्स का हमें पता होना चाहिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, सेक एक्स हमारे पास इक्वल होता है 1 अपॉन
कॉस एक्स के, और कॉसेक एक्स हमारे पास इक्वल होता है 1/sin एक्स के। ये याद रखेगा, उस आइडिया को याद रखेगा जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं कि अपॉन में पावर हो, इन्वर्स में पावर हो, और अगर हमारे पास सिंपल जो पावर है होल नंबर की पावर हो तो फिर हम क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला से याद रखिएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमारे आसानी से हो जाएंगे। Okay, so this is the end of part 7 of our topic differentiation. आज हमने जो स्टडी किया वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था, और इसी उस पे हमारा जो डिफरेंशिएशन का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। मैंने हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझाया, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड कर दूँगी और आप लोगों की जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, मैंने हर पार्ट को, पॉलिनोमियल फंक्शन, पावर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी डिफरेंशिएशन के पार्ट्स है वो मैंने उनको पार्ट्स में दिया था, क्योंकि एक ही वीडियो में कवर करना इतना आसान नहीं था और ना ही आप लोगों को समझ आता, तो आप लोग उन पार्ट्स को भी ज़रूर देखिएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।